नमस्कार। टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना रेनॉल्ड और चलिए देखते हैं शाम की बड़ी खबरों को फटाफट। हिमाचल की मंडी सीट से कंगना के सामने विक्रमादित्य के आने से पहले चढ़ा सियासी पारा। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने बेशक अभी लोकसभा चुनाव के लिए मंडी संसदीय सीट से मंत्री विक्रमादित्य सिंह को प्रत्याशी घोषित नहीं किया है, लेकिन कंगना रनौत और विक्रमादित्य सिंह के बीच मुकाबला होने की अटकलों ने प्रदेश में सियासी पारा चढ़ा दिया है। बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत के चुनाव मैदान में उतरने से मंडी संसदीय क्षेत्र हॉट सीट बन गई है। यहां होने वाली लोकसभा चुनाव की देश भर में चर्चा हो रही है। भाजपा और कांग्रेस के समर्थकों ने भी सीट पर जीत दर्ज करने के लिए कमर कस ली है। प्रत्याशियों के चुनावी रण में उतरने से पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक और एक्स पर आरोप प्रत्यारोप की जंग शुरू हो गई है। ईद के दिन बदलेगा मौसम का मिजाज, आंधी के साथ ओले और बारिश भी बनेगी परेशानी। प्रदेश में 11 अप्रैल से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। इस कारण 13 व 14 अप्रैल को आंधी चलने के साथ भारी ओलावृष्टि व वर्षा होने की आशंका है। मौसम विभाग ने इन 2 दिन के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आज पहाड़ों पर बर्फबारी की वर्षा गेहूं और अन्य फसलों के लिए तो बेहतर होगी, लेकिन आंधी और ओलावृष्टि के कारण नुकसान हो सकता है। पश्चिमी विक्षोभ का असर 15 अप्रैल तक रहने और उसके बाद कमजोर पड़ने का अनुमान है। बुधवार को चोटियों पर हिमपात जबकि निचले क्षेत्रों में वर्षा की संभावना है। आम इंसान भी लड़ सकता है लोकसभा चुनाव, जाने क्या है नियम। चुनाव आयोग के नियमों के मुताबिक चुनाव लड़ने के लिए व्यक्ति को भारत का नागरिक होना जरूरी है। इसके अलावा उस व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में शामिल होना चाहिए। हालांकि ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको जिस सीट से चुनाव लड़ना है उस निर्वाचन क्षेत्र से ही आप मतदाता बने। आप देश में किसी भी सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 84(b) के अनुसार उम्मीदवार की उम्र 25 साल होनी चाहिए। चुनाव लड़ने के लिए आपको रिटर्निंग अधिकारी के पास जाकर नॉमिनेशन फॉर्म भर के जमा करना पड़ता है। नशीली दवाओं के साथ पंजाब के पूर्व मंत्री के बेटे समेत 5 गिरफ्तार, एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज। शिमला पुलिस की विशेष जांच टीम ने मंगलवार देर रात शिमला में पंजाब पुलिस के कांस्टेबल और पंजाब के पूर्व मंत्री के बेटे सहित 5 लोगों को नशीली दवाओं के साथ गिरफ्तार किया है। इन गिरफ्तार आरोपियों की पहचान प्रकाश सिंह, अजय कुमार, अवनी, शिवम कौशल और बलजिंद्र के रूप में हुई है। आरोपियों के कब्जे से 42.89 ग्राम हेरोइन और वजन मापने की मशीन बरामद की गई है। शुरुआती जांच के मुताबिक आरोपी प्रकाश सिंह पंजाब के पूर्व मंत्री सुच्चा सिंह का बेटा है। आरोपी अजय पंजाब पुलिस में कांस्टेबल है। इनके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। पीटीआई द्वारा जारी वीडियो के मुताबिक युवक नशे में दिखाई दे रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति एचपीयू से संबंध, कॉलेज लेंगे 4 वर्षीय ऑनर्स रिसर्च डिग्री शुरू करने पर फैसला। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने सत्र 2024-25 से संबंध कॉलेजों में एएनईपी 2020 को लागू करने के लिए सिलेबस को तैयार कर उसे मंजूर करवाने की तैयारी शुरू कर दी है। नीति के अनुसार 4 वर्षीय यूजी डिग्री विद ऑनर्स और रिसर्च प्रदेश की चुनिंदा कॉलेजों में ही शुरू की जा सकेगी। कॉलेज ही ऑनर्स रिसर्च डिग्री देने को उपलब्ध संसाधनों और आवश्यकताओं की पूरा होने पर ही विश्वविद्यालय से इसके लिए अनुमति लेंगे। अधिकतर कॉलेज 3 साल की ही यूजी डिग्री कोर्स को करवाना जारी रखेंगे। एनईपी के लागू होने पर यूजी छात्रों के पास 3 या 4 साल की डिग्री पूरी करने की अवधि में बीच में डिग्री को अधूरी छोड़ फिर से कुछ अंतराल के बाद उसे पूरा करने की सुविधा जरूर मिलेगी। 1 साल यानी 2 सेमेस्टर पूरे करने पर छात्र को यूजी सर्टिफिकेट मिल जाएगा। सीएम सुक्खू ने जयराम पर साधा निशाना, बोले बागियों की हार टालने को धूमल के पास लगा रहे चक्कर। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पर निशाना साधते हुए कहा कि जयराम ठाकुर को मुख्यमंत्री रहते 2017 से 2022 तक हमीरपुर जिला और पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल की याद नहीं आई। जिस जिले ने 2 बार धूमल को मुख्यमंत्री बनाया, जयराम ने अपनी सरकार में हमीरपुर से एक भी मंत्री नहीं बनाया। अब जयराम उपचुनाव में बिकाऊ विधायकों की हार टालने के लिए प्रेम कुमार धूमल के पास चक्कर लगा रहे हैं। हमीरपुर में पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री रहते जयराम हमीरपुर की सुध लेते और धूमल से मिलते तो हमीरपुर का नया बस स्टैंड बन गया होता। संगलखी ब्रुआ के पास खाई में गिरी बोलेरो गाड़ी, 2 की मौत, 4 घायल। जिला किन्नौर की तहसील सांगला के अंतर्गत मंगलवार शाम को ब्रुआ गांव के पास एक बोलेरो कैंपर गाड़ी की गहरी खाई में गिर जाने से 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि हादसे में 4 लोग घायल हो गए हैं। मृतकों की पहचान संदीप पुत्र सुंदरलाल निवासी ब्रुआ तथा संजीव पुत्र लक्ष्मी भगत निवासी ब्रुआ के रूप में हुई है, जबकि घायलों में परमवीर पुत्र बुद्धि विपिन पुत्र
किशोरी कुशाल पुत्र सुबीर दास तथा मुकेश पुत्र किशोरी शामिल है। जानकारी के अनुसार मंगलवार शाम को चालक मुकेश बोलेरो कैंपर गाड़ी HP 25C 2009 में अपने 5 साथियों के साथ गुरुआ की तरफ जा रहा था। जब वो छोस्तेन के पास गाड़ी को मोड़ने लगा तथा उसी समय वो गाड़ी से नियंत्रण खो बैठा, जिससे गाड़ी सड़क मार्ग से लगभग 500 मीटर नीचे गहरी खाई में बसपा नदी के किनारे गिर गई। इस हादसे में संदीप की मौके पर ही मौत हो गई है।